नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 92। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 20 अक्टूबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स एंड राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स, यानी कि हम संख्याओं को खोल कर लिखेंगे, जो कि हमने पहले भी वर्कशीट की थी। ठीक है, हमें संख्याओं को खोल कर लिखना है और उन्हें शब्दों में भी लिखना है। आइए देखते हैं कैसे। हमारी वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है अम्मी की मदद। जरीन की आज स्कूल से छुट्टी है। उसने अम्मी से कहा कि आज वह उनकी मदद दुकान पर करेगी। जरीन की अम्मी की एक परचून की दुकान है। अम्मी बेहद खुश हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम मेरा हिसाब किताब एक कॉपी में साथ के साथ लिख देना। इससे मुझे शाम को देर तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा। जरीन ने कहा, बिल्कुल सही, और जो समय बचेगा उसमें वे बाजार की सैर कर लेंगे। जब जरीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा कि गल्ले में सभी अलग अलग तरह के नोट आ रहे थे, जिन्हें उसने कुछ इस तरह गिनना शुरू किया। कैसे? ये देखो, एक 2000 का नोट है, एक 500 का नोट है और एक 20 रुपये का नोट है। अब इसको उसने खोल कर कैसे लिखा? ये देखो, संख्या में तो 2520 लिख दिया। ये कैसे आया? ये इन सबको जोड़ कर आया। देखो ऐसे 2000, ठीक है, 2000 का नोट हो गया, एक 500 का नोट हो गया और एक 20 का नोट हो गया। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर यही आता है, 2520 रुपये। ये देखिए, यही यहाँ पर लिखा है। अब उसने इसको खोल कर भी लिखा और नंबर्स में लिखने के साथ साथ उन्हें शब्दों में भी लिखा। ये देखिए, हिंदी में 2520 रुपये और इंग्लिश में 2520 रुपीज़। तो इसी तरीके से हमें आगे लिखना है। फिर वो कह रहा है कि आप जरीन की मदद करें और जल्दी से नोट देकर लिख दें कि कितने रुपए हैं, ताकि जरीन का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और उसे अम्मी के साथ बाज़ार घूमने के लिए ज़्यादा समय मिले। तो आइए हम फटाफट से जरीन की मदद कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर कितने रुपए हैं। यहाँ पर 2000 हैं, एक 2000 का नोट है, ठीक है, फिर 500 है और फिर 50 है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल रुपए हो गए 2550 रुपये। तो इसको हम फटाफट से हिंदी में भी लिख लेंगे और इंग्लिश में भी लिख लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? 2550 रुपये और इंग्लिश में 2550 रुपीज़। तो इसी तरीके से हमें बाकी के भी करने हैं। आइए इनको फटाफट से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर है 500, 50 और 5 रुपये का नोट। तो ये कितने हो गए? ये हो गए टोटल 500 प्लस 50 प्लस 5, ये हो गए 555 रुपये। तो इनको हिंदी में और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ये लीजिए इस तरह, 555 और इंग्लिश में 555 रुपीज़। चलिए आगे के भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर है 2000 का नोट, फिर से 2000 का नोट और एक 500 का नोट। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 2000 प्लस 500, ये हो गए टोटल 4500 रुपये। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? इस तरह। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। चलिए आगे क्या है? आगे है एक 500 का नोट, फिर है एक 200 का नोट और एक है 50 रुपये का नोट। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 750। आइए इसको भी लिख लेते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 750 रुपये और 750 रुपीज़। चलिए अब हम आखिरी वाले पर चलते हैं। यहाँ पर है एक 2000 का नोट, फिर है एक 500 का नोट और उसके बाद एक और 500 का नोट। तो ये हो गए टोटल 3000 रुपये। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। ये देखिए इस तरह, 3000 रुपये या इंग्लिश में
3000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को एक्सपेंड करके यानी खोल के और शब्दों में यानी वर्ड्स में लिख सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।